जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पे आप सीधे जाएं। हर गाड़ी को क्यों लखनऊ यार्ड के थ्रू जाना है या जंक्शन के थ्रू जाना है, तो इसीलिए हम लोग को आइडिया आया था। जैसे हमारा कि अभी जैसे नेशनल रेल प्लान का मोटिव है इस हमारा कि कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड की, हम लोग भी क्यों ना 50 साल आगे सोचे। यही हम लोगों को बोला गया मंत्रालय से कि आप लोग आगे सोचिए, बड़ा सोचिए। तो उसी में ये सोच है कि क्यों ना एक ऑर्बिटल बनाया जाए लखनऊ में, जिससे गाड़ी को लखनऊ आने से 20-25 किलोमीटर पहले ही हम उस ऑर्बिटल रूट पे डाल दें और जहाँ जाना है किसी को, मानिए अभी अगर मेरे को कोई गाड़ी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से आ रही है और गोमती नगर जाना है, बड़ा मुश्किल है, जा ही नहीं सकते, कहीं रिवर्सल होगा, कहीं कुछ होगा। तो ये सोचा गया कि क्यों ना ऊपर से जाए और सीधे गोमती नगर उतर जाएंगे, वाई कनेक्शन हो, उधर से चढ़ना है, ऐशबाग की तरफ जाना है, सीतापुर जाना है, कहीं जाना है, तो वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आ जाती है तो सबको कन्वीनियंट होगा। जितने पैसेंजर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सारा ये जो इसका मोटिव है, इट इज़ फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस, क्योंकि हम लोग का मोटो भी है नॉर्मल रेलवे का, उस वजह से हमने किया है। और जो गाड़ी रुक के आती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई गाड़ियाँ लेट चल रही चक्कर में, तो मेरा अनुमान है, जो हमारा एस्टिमेट था कि 40 से 45 मिनट हम बचा भी पाएंगे मोटा मोटा। इससे ये फ़ायदा होगा। प्लस जैसे देखिए मालगाड़ियाँ हैं, मालगाड़ियाँ भी लखनऊ से चारबाग के थ्रू जा रही हैं या यार्ड से जा रही हैं, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार्ड। जितने आप रूट बनाएंगे, जितना आप सब कुछ करेंगे, तो अगर ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगी तो उससे अच्छा क्या है। जिस गाड़ी को लखनऊ में टर्मिनेट नहीं होना, मानिए यहाँ से NF का लोड है, बाराबंकी अयोध्या का है, वो ऑर्बिटल से होकर बाहर निकल जाए। तो उसी मकसद से ये हम लोगों ने थोड़ा सा पुश किया और हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला मंत्रालय से भी और हेडक्वार्टर से। तो ये अभी FLS हुआ है और मुझे आशा है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जल्दी होगा। हम लोग अपनी तरह से पुश करेंगे। तो ऑर्बिटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे? देखिए ये अभी हम कह नहीं सकते, FLS के बाद ही पता लगेगा। बट यही मानिए कि लखनऊ के जितने टर्मिनल्स हैं उसके बाहर से 20 किलोमीटर बाहर से कोई एक रिंग रेलवे ट्रैक चल रही है और जहाँ भी कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो वो देखेंगे कि लैंड कहाँ अवेलेबल है, क्या फिजिबिलिटी है, उस तरीके से हो सकता है पूरा ना हो, बिट्स एंड पीसेस में हो, वो मैं अभी कह नहीं सकता, अभी बहुत जल्दी है। स्टेशन वगैरह भी बनाने पड़ेंगे? नहीं, एग्जिस्टिंग स्टेशन पे जाके कनेक्ट करेगा। उसका क्यों, इतने बड़े बड़े टर्मिनल बन गए। देखिए गोमती नगर इतना सुंदर बना है, चारबाग का रीडेवलपमेंट चल रहा है, सारे स्टेशन तो इतने बड़े और अच्छे बन गए हैं, मल्हौर का काम चल रहा है, कुछ अमृत स्टेशन है। बस यही है, इनको कनेक्ट करके एक से दूसरी जगह हम कर दें। तो फ्रेट के लिए भी साथ में रास्ते में अगर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स हैं, उसमें जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उससे हम कनेक्ट करें तो वो सबको कन्वीनियंट हो जाएगा। सो यही है मकसद। और तो ये पूरा बनने में तैयार में काफ़ी समय लेगा पूरा? देखिए पहले FLS हम लोग करा लें, 1 स्टेप एट अ टाइम। बट ये है कि वंस बिगन इज हाफ डन कहते हैं, तो FLS हो जाए उसके बाद एस्टिमेट है हमारा कि पूरा जो है वो हो सकता है 7-7.5 हज़ार करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट होगा और बिट्स एंड पीसेस में होगा। बट जैसे जैसे ये कमीशन होता जाएगा तो फ़ायदा होगा। सर कितने दिनों में पूरा होने की उम्मीद है? अभी सैंक्शन होके आया और हम लोग अभी पुश कर रहे हैं जितना जल्दी हो। बट मतलब बहुत जल्दी भी होगा तो मुझे लगता है कम से कम उसमें 6 से 8 महीने तो लगेंगे। सर पहले किस रूट को आप लोग चेकअप करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। देखिए ये जो राइट्स करेगा, जो फिर जिस एजेंसी को वो करेगा और उस तरीके से होगा। अरे सर, ऐसा नहीं है कि किसी को हमको फेवर करना है या क्या, ओवरऑल देखा जाएगा और जहाँ जहाँ फीजिबल है वो सैंक्शन हो के काम तेज़ी से शुरू होगा। सर कल जो प्रेस नोट आया था उसमें 2 चीज़ें बताई गई थी। एक फीचर था उस पूरे ऑर्बिटल में कि एक आपका एक्सप्रेसवे की तरफ